मर्जा तकलीद नायब इमाम तक डायरेक्ट ना पहुंच सके तो उसके प्रॉपर मकाम पे खर्च करने का तरीका क्या है? तो जवाबन अर्ज है कि खुम्स 1/5 पांचवा हिस्सा सेविंग के ऊपर है, बचत के ऊपर, और साल भर में एक तारीख का फिक्स करना वाजिब है ताकि उस तारीख पर इंसान अपनी सेविंग्स को देखकर पांचवा हिस्सा निकाल दे। उस पांचवें हिस्से में से यानी 20% में से फिर 10% यानी आधा हिस्सा सहम सादात का है और 10% आधा हिस्सा सहम इमाम। सादात का जो हिस्सा है वो सादात पर, बनी हाशिम पर खर्च किया जाता है और वो ऐसे लोगों पर खर्च किया जाए कि जो उसे ऐशो इशरत की बजाय अपनी नीड्स में खर्च करें। अब फिर रिश्तेदारों पर भी खर्च किया जा सकता है और अपने दोस्तों पर भी खर्च किया जा सकता है। और जब आप खुब्स की रकम किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को भेजें तो ज़रूरी और वाजिब नहीं है कि आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि ये खुब्स की रकम है। हो सकता है वो अगर आप इन्फॉर्म करें तो उनकी इज्जत नफ्स माने हो और आपसे वो रकम कबूल ही ना करें। लिहाजा आपका रकम पहुंचा देना सही सैयद को, जो फिल वाक़े सैयद हों, जिनका शजरा नसब ये बताए कि वो सादात हैं, उन तक पहुंचा देना आपके लिए काफ़ी है और आप बरी व ज़िम्मा हो जाते हैं। अलबत्ता अगर आपके पास कोई ऐसे मीन्स और रिसोर्सेज ना हो कि प्रॉपर सैयद तक पहुंचे तो वो रकम भी आप अपने मुश्तहिद तक भिजवा दें। उनके पास ऐसा सिस्टम होता है कि वो सादात की रकम को प्रॉपर औकात पे भेज देते हैं। बाकी जो आधा हिस्सा सहम इमाम है वो दरअसल इमाम अलैहिस्सलाम जो ज़माने के इमाम होते हैं उनका हिस्सा होता है। जैसे जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में जिंदा थे तो उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक वो रकम पहुँचाना उन पर वाजिब था। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक वो नहीं पहुँचा सकते थे तो वो किसी ऐसे सोर्स तक पहुँचा देते थे जिस पर उन्हें यकीन होता कि वो इमाम अलैहिस्सलाम को ज़रूर पहुँचा देगा। इसी तरह हमारे सारे आइम्मा इस वक्त, क्योंकि हमारे ज़माने के इमाम हज़रत इमाम महदी सलामुल्लाह अलैह, हम पर यह वाजिब है कि उनका जो हिस्सा है वो हम उन तक पहुँचाएं। कुरान मजीद में उसका जिक्र भी किया गया है कि उस हिस्से की भी अक़साम है, वो आज की हम इस मुख्तसर नशिस्त में बयान नहीं करेंगे। उस हिस्से की भी बाकी अक़साम की गई हैं कि उनको उस हिस्से को भी जो इमाम का हिस्सा है वो एक मद में खर्च नहीं किया जाता बल्कि मुख्तलिफ मद है। फॉर एग्जाम्पल मुसाफिर का उसमें हिस्सा है कि इमाम अलैहिस्सलाम या उनका नायब मुसाफिर के लिए रखता है कि अगर कोई मुसाफिर एमरजेंसी में आ गया तो बैतुल माल से निकाल कर उसकी हेल्प की जाएगी। जैसे उलमाए किराम जो तबलीग करने वाले लोग हैं, तलबा किराम, हौज़ाए इल्मिया, तरवीज दीन, तबलीग दीन, इनके लिए पार्ट्स और उसके हिस्से बनाए गए। अब अगर आप अपने मुज्तहिद वक्त, क्योंकि इस वक्त इमाम ज़माना तक हमारा पहुंचना मुश्किल है, तो हम उनके जो नाइब हैं उन तक वो रकम पहुंचा देते हैं। हमें यकीन होता है कि वो प्रॉपर मकाम में खर्च करेंगे और इंशाअल्लाह हम इमाम अलैहिस्सलाम के सामने बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अब अगर इमाम अलैहिस्सलाम का नाइब भी आपके सामने अवेलेबल नहीं है, जैसे नजफ़ में मुज्तहिद बैठा है, नजफ़ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर आप पैसा पहुँचा ही नहीं सकते, तो उनके मुअय्यन करदा वकला होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप उन तक पहुँचा दें, उसके बाद आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयतुल्लाह सिस्तानी के अगर आप मुक़ल्लिद हैं तो जो आयतुल्लाह सिस्तानी का यहाँ पर वकील और रिप्रेजेंटेटिव है, आप उस तक रकम पहुँचा दें और उससे रसीद लिखवा दें कि मैंने बतौर वकील आयतुल्लाह सिस्तानी इतनी रकम वसूल कर ली। वो रसीद आप अपने पास रख लें, वो रसीद आपके लिए काफ़ी है। खुदा न खास्ता अगर वो रकम सही भी खर्च ना हुई तो आपको क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। इसी तरीके से आयतुल्लाह ख़ामनाई के जो वकला हैं, आप उनमें से किसी वकील को दे सकते हैं। अगर आप साबिका मरहूमीन मुज्तहिदीन की स्टिल तकलीद कर रहे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप दे सकते हैं। एक मुज्तहिद का मुक़ल्लिद दूसरे मुज्तहिद को भी दे सकता है ये रकम, शर्त उसे यकीन हो कि दोनों मुज्तहिदीन का खर्च करने का तरीका एक है। और कोई सवाल? मेरे ख्याल में ये काफ़ी वाज़ेह हो गया।
खाजा साहब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर मुअय्यन वक्त जो डेट खुम्स की रखी जाती है उस वक्त इंसान के ऊपर कर्ज बाकी है और वो कर्ज इतना ज़्यादा है कि वो खुम्स का हिस्सा उसमें कुछ भी शुमार नहीं होता, तो आया खुम्स देना उस वक्त वाजिब है या कर्ज का ख्याल रखते हुए खुम्स वेव हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि अगर आप उस मुअय्यना मुद्दत से एक दिन कबल खुम्स निकाल कर दे दें, जैसे मॉर्गेज आपके ऊपर था, आपने जाकर आपकी 15 शाबान डेट थी, 14 शाबान को आपने जाकर बैंक में दे दिया, फिर आपका खुम्स नहीं होगा। अगर आपने अपना मॉर्गेज नहीं दिया, कर्ज नहीं दिया, कर्ज स्टिल आपके ऊपर है और डेट ऑफ खुम्स भी पहुंच गई है, तो खुम्स निकालना वाजिब है, कर्ज अपनी जगह के ऊपर रहेगा। उस कर्ज का बोझ आपको खुम्स के वेव होने का सबब नहीं बन सकता, खुम्स माफ नहीं हो सकता। इसी सवाल को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, जैसे कि नफा जो है इसका दिन मुअय्यन है कि आप साल में एक दफा आपने जैसे हुक्म दिया कि साल में एक दफा नफा देखें कितना हुआ है। अगर उस टाइम पे वो जो बैलेंस शीट है उसमें लॉस भी है, आपका मॉर्गेजेस भी है, उसमें ये भी है, दूसरों के लोन हैं, ये सारे अगर उनको कंपेयर किया जाए तो अगर नुकसान ज्यादा हो रहा है तो क्या उस शक्ल में हुकूमत देना? जमीर काज़मी साहब ने दोबारा ये सवाल किया है कि इंसान अगर अपनी शीट का मुलाजा करे जो उसकी अकाउंट शीट है तो उस एतबार से वो काफ़ी हद तक मकरूज है या उसका लॉस है। अब ये देखना होगा, जवाब ये है कि देखना ये होगा कि आज जो दिन उसके खुम्स का है उसके अकाउंट में अगर कोई पैसा जमा है और उसकी सेविंग है तो उस पर खुम्स वाजिब हो गया, जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है। या तो वो कल गुज़श्ता कल में अपने लॉसेस को जुबरान कर लेता, उनको कवर कर लेता। अगर उसने वो कवर नहीं किया और लॉस रह गया है, और बेशक लॉस भी रह गया है मगर आज बैंक में जमा पैसे थे या घर में मौजूद थे पैसे, तो उस रकम के ऊपर खुम्स एक और सवाल है, यहाँ पे यौम आशूर को आम तौर पर ये देखा गया कि रवाज के मुताबिक उस दिन गोश्त नहीं होता, लेकिन यहाँ के ताल्लुक है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो लोग हज़रात देते हैं उसमें गोश्त पुलाव या बिरयानी वगैरह दी जाती है, तो क्या किसी जगह ममनू आया कि आशूर के दिन गोश्त का हदिया ना दिया जाए? हज़ारों डॉलर खर्च कर लेंगे, माइक ठीक ही रहता है। ये माइक की खराबी नहीं है, सिस्टम की खराबी। सिस्टम की खराबी, हाँ ऐसे वो मैंने देखा कि माइक क्या हो गया, ये प्रॉब्लम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और सवाल ये पूछा गया है कि आशूर के दिन कुछ इलाकों में गोश्त नहीं पकाया जाता और गोश्त नहीं खाया जाता, और कुछ इलाकों में गोश्त पकाया और खाया जाता है न्याज के तौर पर, तो क्या कोई मुमानियत वारिद हुई है? इसका जवाब ये है कि ये पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। कुछ इलाकों में गोश्त का पकाना खुशी का सबब है, लिहाजा उन इलाकों में उक़ला ने यह तय किया कि क्योंकि हमको आज के दिन बिल्कुल खुशी नहीं करना है, लिहाजा हम गोश्त नहीं पकाएंगे। कुछ इलाकों में उस दिन गोश्त वगैरह देना वो बाइस बरकत समझते हैं कि आज हम अज़ादारान हुसैन को जो कि निढाल हो जाते हैं मातम के ज़रिए, उनकी तक़वियत के लिए उनको दूध पिला रहे हैं या उनको गोश्त खिला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दूध पिलाने में
या गोश्त खिलाने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उतना ही प्रोटीन दूध के अंदर है जितना कि उसमें लाहमियात के अंदर प्रोटीन या दूसरी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग जो दूध पिलाते हैं, सबीले लगाते हैं, या इवन मिठाइयाँ भी मैंने देखा है कि वो एक ख़ास किस्म का एक वो मीठा बनाते हैं जिसको हलवा तो नहीं कहते, मिठाई नहीं कहते, मगर तबरुक के तौर पर बांटते हैं। तो ये डिपेंड करता है कस्टम, ट्रेडिशन और इंटेंट के साथ। अगर वहाँ की इंटेंट उनके यही है कि वो अज़ादाराना हुसैन को दूध पिला के उनको तक़वियत देना चाहते हैं सादा पानी की बजाय, या दाल की बजाय उनको गोश्त खिला के उनको और कवी करना चाहते हैं, या कि ताकि उनकी बॉडी में जो ज़ाफ़ आया है, वीकनेस आई है, वो रिकवर हो जाए, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ पर जिन इलाकों में गोश्त इसलिए नहीं पकाया जाता कि कहीं ये हमारे लिए बायस मुसर्रत ना हो, तो उन इलाकों में गोश्त का ना पकाना भी ठीक है। ये कोई मज़हब का कोई मसला जिसमें हुर्मत व इल्लत हो, ऐसा कुछ नहीं। हय्याला खैर अमल का इजाफा ये जंगी होने के बाद हुआ था। याकूब साहब ने यह सवाल किया है कि हय्या अला खैर अमल का इजाफा कब हुआ। तो गुजारिश ये है कि हय्या अला खैर अमल का मुकम्मल तौर पर जो अजान में शामिल होना है वो गदीर के बाद हमारे लिए साबित है। अलबत्ता उससे पहले भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजान करवाई उसमें हय्या अला खैर अमल कहा जाता था, और इस खैर अमल से मुराद विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद, विलायत अली इब्न अबी तालिब है। लिहाजा अगर गदीर से पहले वाली अजान में हय्या अला खैर अमल न मिले तो कोई क़वात नहीं है, इसलिए कि खैरुल अमल यानी सब आमाल से बेहतर अमल वो है विलायत अली, उसका ऐलान गदीर में हुआ। उसके बाद जो पैगम्बर का ज़माना है उसमें हय्या अला खैर अमल शामिल रहा। सहाबे किराम ने भी हय्या अला खैर अमल कहा। ये बिलाल ने या सलमान ने, दो रवायतें हैं या मुख्तलिफ रवायतें हैं, ज़ाहिरन ज़्यादातर सलमान ही की बात। और इसी वक्त से जो है ये नमाज का जो सिलसिला शुरू हुआ है कि ज़ोहर की नमाज के बाद फ़ौरन फिर असर की नमाज शुरू हो जाना, इसी वक्त से हुआ ताकि वो लोगों का जो सिलसिला लगा हुआ था मुबारकबाद देने का तरीक़ा। ज़ोहर और असर की नमाज के इकट्ठे पढ़ने के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो इसका जवाब ये है कि पैगम्बर के ज़माने में ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी भी पढ़ी गई है और अलग भी पढ़ी गई है। मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी भी पढ़ी गई है और अलग भी पढ़ी गई है। लिहाजा इकट्ठी पढ़ने में या अलग अलग पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। पैगम्बर अकरम ने अपने दौर में कई मकामात पर सफ़र में भी और हज़र में भी, वतन में भी दोनों नमाजों को एक अजान और दो इकामत के साथ पढ़ा है। ये पर्टिकुलर गदीर के बाद नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले भी हमारे लिए ये साबित है। और हमारे अहम्मा जो थे क्योंकि ताक़ीबात ज़्यादा पढ़ते थे, तो हमारे अहम्मा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद असर तक ताक़ीबात पढ़ते रहते थे। उसी तरह मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इशा की नमाज़ तक ताक़ीबात पढ़ते रहते थे, और जो कि हम अमूमन नहीं पढ़ते हैं। अफजल यही है कि अलग अलग पढ़ा जाए, उन्हें मतलब टाइम दिया जाए थोड़ा। अफजल नमाज के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो उसके बारे में जवाब यह है कि हमारे उलमा ने, जैसा कि शहीद ने शरह लुमा के अंदर, शहीद अव्वल ने लुमा के अंदर, और मुहक्किक अहली ने शराइल इस्लाम के अंदर, और हुर्र आमली ने वसाइल शिया के अंदर, और आयतुल्लाह खुमैनी ने तहरीरुल वसीला के अंदर, और काज़िम यज़दी ने, आयतुल्लाह सैयद काज़िम यज़दी ने अपनी किताब के अंदर, साहिब उर्वा ने, और हत्ता कि आयतुल्लाह खोई ने भी अपनी तज़ुल मसाइल या दीगर कुतुब के अंदर, हमारे अक्सर और बेशतर मराजे ने ये लिखा है कि जैसे ही 4 रकत नमाज ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है तो असर का वक्त शुरू हो जाता है, अफजल वक्त, अव्वल वक्त। और इसी तरह मगरिब की 3 रकत का जैसे ही वक्त ख़त्म होता है तो अव्वल वक्त इशा शुरू हो जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि यही बेहतर है कि जैसे हम इकट्ठा पढ़ते हैं, इस उलमा के इस कौल के मुताबिक इकट्ठा पढ़ना ही बेहतर है बनिस्बत अलग-अलग के। एक और का बात भी आप ज़हन में रखिए कि कुछ लोगों ने अलग-अलग भी पढ़ना चाहा नमाजों को, तो वो नमाज ही भूल गए, नमाज पढ़ना ही भूल गए। तो इससे बेहतर है कि इकट्ठे तो कम से कम पढ़ लें, अलग के चक्कर में नमाज ही नहीं पढ़ी। कई दिन तक उनको याद ही नहीं रही कि हमने नमाज इशा भी पढ़ ली थी, नमाज ऐसे नहीं पढ़ी। उसके हवाले से एक सवाल और करना चाह रहा हूँ मैं, कि जैसे इंसान जैसे घर पे
اس کے اوپر یہ دیکھا جائے تو ایک طرح سیونگس ہیں، تو اس کی سیونگس کے اوپر کیا ہر سال جو آپ نے خمس نکالنا ہے یا ایک دفعہ آپ نے اس کا خمس نکال دیا؟ تو زیورات اور کپڑوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یا سامان آرائش کے بارے میں کہ جو خواتین کا یا مردوں کا سامان جو کہ ونس ان وائل استعمال ہوتا ہے سال میں، اور باقی یہ سیونگ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیونگ نہیں ہے، اور اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں استعمال ہو جائے تو اس چیز کا خمس نہیں ہوگا۔ اگر عورت نے ایک دن بھی زیور پہن لیے ہے اور پوری زندگی وہ زیور پڑے رہے تو خمس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سیونگ نہیں بلکہ وہ استعمال ہے۔ پرنسپل یہ ہے کہ استعمال کی اشیاء پر خمس نہیں ہے، جیسے گاڑی اس پر خمس نہیں ہے، گھر اس پر خمس نہیں ہے، وہ استعمال کی چیزیں، کپڑے ان پر خمس نہیں ہے۔ جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں، ریفریجریٹر اس پہ خمس نہیں ہے، گھر کے اندر جو مائکرو ویو ہے اس پہ خمس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ استعمال میں آتا ہے۔ ہاں وہ زیور جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ پہنا گیا تو اس پر خمس ہو جائے گا، اور کوئی بھی ایسی چیز جیسے آپ نے گاڑی خریدی سال بھر آپ کے گھر کھڑی رہی تو اس پر خمس ہے۔ اگر آپ اپنے ڈیلر کے پاس سے چلا کے بھی اپنے گھر لے آئے تھے تب بھی خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے استعمال کر لیا ہے اسے۔ اگر وہاں سے کسی ٹو ٹرک پہ لے آئے ہیں اور آپ کے گراج میں کھڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس سے ہیٹ تک بھی یوز نہیں کی، جیسے سرد موسم تھا اور آپ نے اسٹارٹ کر کے صرف ہیٹ بھی لے لی اس سے، تب بھی وہ استعمال ہو گئی، اس پر خمس نہیں۔ تو کتنا منافع پہ سیونگ ہے نا، تو عرض کیا ہے نا، یہ سیونگ نہیں ہے، بچت کی چیز ہے۔ جیسے زیور آپ نے لیا، اگر آپ نے آج سے 20 سال پہلے 2 روپے میں لیا تو آج اس کی ایک تو ویلیو ہو گیا، اس میں آپ نے 10,000 کا بیچا تو کیا وہ نفع نہیں ہے؟ ہاں، سوال یہ ہو رہا ہے کہ استعمال کی چیز پر اگر اس کی قیمت بڑھ جائے اور استعمال ایک آدھ دفعہ ہو چکی ہو تو کیا خمس ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ایک پرنسپل طے کیا ہے، استعمال کی چیز میں خمس ہے ہی نہیں، خواہ وہ 1000 گنا بڑھ جائے، خمس نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بیچ دیں گے اس کو اور بیچنے کے بعد اس کو آپ کی ڈیٹ آف خمس تک آپ کے گھر میں سیونگ رہ جائے گا تو خمس ہوگا، اور اگر آپ اس سے پہلے خرچ کر دیں تو خمس نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ یعنی آپ مثلا آپ 1 ملین کماتے ہیں سال میں اور 1 ملین آپ نے خمس سے 1 دن پہلے خرچ کر دیا تو آپ پر 1 پیسے کا بھی خمس نہیں۔ اور مکان کے سلسلے میں یہی حکم، مکان میں جو نفع آئے اس میں خمس۔ اچھا، استعمال کی کسی بھی چیز کے منفعت پر، یعنی منفعت سے مراد اس کی ویلیو بڑھنے پر خمس نہیں ہے۔ اگر وہ ارن کر کے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر خمس ضرور ہوگا۔ جیسے زیورات آپ نے بینک میں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو اس کے مقابل پہ $1000 دے دیا کہ کیونکہ سال بھر آپ کے زیورات یہاں پڑے رہے تھے، یہ $1000 آپ کو مل جاتا ہے، یہ آپ کی منفعت شمار ہے، یہ اس پر خمس ہو جائے گا۔ لیکن اگر مکان بزنس پوائنٹ آف ویو پہ لیا جائے، جیسے نفع کے لیے لیا ہاں تو جائے، منفعت پہ خمس ہوگا، وہ استعمال نہیں، کیونکہ مکان جو منفعت کی غرض سے لیا گیا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اس پر خمس ہوگا کیونکہ وہ آپ کی نیڈ نہیں ہے بلکہ وہ منافع ہے۔ امام بارگاہ کو اگر اجازہ ہو مجتہد کا تو بالکل دے سکتے ہیں، دیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جس شہر میں عالم نہ ہو اس شہر میں سکونت ترک کر دیں، تو روایات اس قسم کی موجود ہیں ہمارے عنوان باہر سے کہ جس شہر میں عالم نہ ہو اس شہر کو یا اس کو ترک کر دو، اس میں زندگی گزارنا جائز نہیں ہے، ایسی روایات ہمارے موجود ہیں۔ انہوں نے کچھ اس کے وجہ اہل کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیونکہ ایک نزدیک ہے تو لنچ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، جب جاتا ہوں تو وہ عادت میری جوش کی ہوتی ہے تو میں شام میں جاتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا ان کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، تو جواب یہ ہے کہ بالکل ان کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں آپ کو ضروری یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی نیت سے نماز پڑھیں اور اپنی قرات سے پڑھیں، آپ ان کے امام پر ڈیپینڈ نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے مذہب جعفریہ میں امام کو عادل ہونا چاہیے، اور جو آدمی آل محمد کو نہیں مانتا ہم اسے عادل قرار نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آپ بے شک یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور نماز پڑھیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی نیت بھی اپنی ہو اور آپ کی قرات بھی اپنی ہو، نماز پڑھنے میں کوئی
फुरादा के लिए, मगर आपको यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाब जरूर मिलेगा कि आपने एक नेक एफर्ट की है। और एटलीस्ट और कुछ भी नहीं तो जब आपको एक 500 आदमी देखेगा कि एक आदमी हाथ खोल के भी खड़ा हुआ है तो एक किस्म की तबलीग भी है आले मोहम्मद के मजहब की, उनको ये भी एहसास होगा कि हाँ भाई अभी भी शिया दुनिया में बाकी है। तो इस एतबार से भी अच्छी बात है। यही कोई या दूसरे लफ्जों में ये मीडिया है जिसके जरिए आप तबलीग कर सकते, खामोश तबलीग कर सकते। 5 मिनट यकीनन आपको सवाब, हाँ उसमें नियत फुरादा ही की होगी, जवाब नहीं होगी उसमें, क्योंकि इमाम जो है वो गैर इस्नाशरी है, तो फुरादा ही की, मगर आपको सवाब जरूर होगा क्योंकि आपने एफर्ट की है, आपके लिए और कोई चॉइस नहीं था, तो आपको यकीनन जमात का सवाब भी मिलेगा, नियत जमात का सवाब। रसूल की वफात से पहले कुरान का नहीं, कोई ऐसी रिवायत नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कुरान को जमा किया है, मुकम्मल नहीं किया, मुकम्मल तो रसूल के दौर में हो चुका था। हम तारीफ कुरान के कायल नहीं है, हम ये समझते हैं कि जो कुरान हमारे पास मौजूद है यही कुरान है और इसी कुरान पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। एराब तो उसमें बाद में उमर इब्न अब्दुल अजीज, हज्जाज बिन यूसुफ, मुख्तलिफ रिवायतें हैं इस सिलसिले में। तो इराब लगाने को ऐसा भी हुआ कि एक सूरत का इराब किसी ने लगा दिया, दूसरी सूरत पर किसी ने लगा दिया, या एक इराब लग चुका था दूसरे ने कहा मैं लगा रहा हूँ। जैसे तर्जमे हम देखिए तकरीबन कोई इस वक्त 20-25 तर्जमे कुरान के शियों के मौजूद हैं, तो हर शख्स ने तर्जमा कर दिया, वो तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अरब को तकलीफ नहीं होती थी, इराब के बगैर वो पढ़ सकते थे। बाद में क्योंकि जब अजम में ये कुरान आया तो अजम को तकलीफ होने लगी, तो उनके लिए जरूरी था कि इराब लगा दिया जाए। मौलाना ये रफ़ुआत और मनाज़िल तो सुन्नत है कि मौला अली के ज़माने में लगी। देखिए ये रफ़ुआत और मनाज़िल जो है अल्लाह की तरफ से नाज़िल करना नहीं है, ये सिपारे भी जो हैं, सिपारे और ये सारी चीज़ें जो है बाद में डिवीजन की गई है। इस पर एक डिटेल्ड तकरीर की ज़रूरत है, कभी इंशाल्लाह वहाँ जरूर है तो आपको मुकम्मल, बल्कि एक इस पर आर्टिकल भी लिखा है, उसमें हमने सारी ये वादा किया है कि ये चीज़ें कैसे, यानी उम्मत ने बाज़ चीज़ें खुद बनाई हैं, अल्लाह की तरफ से सूरतें नाज़िल हुई, बस सूरतें हैं कुरान की 114, ये अलग तरफ से नाज़िल, सूरत भर के नाज़िल हुई। ये सिपारे वगैरह और ये यहाँ मंजिल और दूसरी मंजिल आप कुरान देखते होंगे, मंजिल नंबर 1, ये हमने अपनी सहूलत के लिए बना लिया है कि भाई यहाँ तक हम पढ़ सकते हैं, तो एक कारी साहब ने एक मंजिल बना ली, यहाँ तक पढ़ सकते हैं। ये पार्ट ऑफ कुरान नहीं है कि रुकू वगैरह जो है ये पार्ट ऑफ कुरान नहीं है। अलबत्ता वो सजदे जो है वाजिब वो तो है, वो तो सजदे सुन्नत भी हैं और सजदे वाजिब भी हैं। और इन रुकुआत को भी रुकू इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त यानी ऐसा भी रवायात से हमें तशु हुआ है कि हुजूर उस वक्त रुकू करते थे जब ये इस किस्म की जो आयतें आई थी, तो या हुजूर ने सजदा किया था तो ये जब आयतें आई थी उस पर हमने सजदा लिख दिया, और जब रुकू गया तो उसको, और वक्फ और मंजिल ये हुकूमत ने खुद बनाए हैं कि यहाँ तक मैं पढ़ सकता हूँ तो इसको मंजिल बना दिया, इसको मंजिल बना दिया। बस ये आखिरी सवाल हो, उसके बाद सवाल ये किया जा रहा है कि अगर कोई गाड़ी का अगर बिजनेस करता है, गाड़ी चलाता है, उसकी गाड़ी में मुसाफिर सवार हुआ था और वो रकम छोड़ के चला गया, मुसाफिर जो था गैर मुस्लिम था, तो क्या उसकी रकम को लिया जा सकता है या उसको वापस करना वाजिब है? तो जवाब ये है कि उसकी रकम को वापस करना वाजिब है, इसलिए कि ये हुकूक नास में है और हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम किसी भी इंसान को मार खाएं, वरना तो पूरी दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। हम इस मसले से अवेयर नहीं हैं, ये आप अपने मुश्तहिद की तरफ रुजू करें, और अगर वो लिख दें तो आप उसको अमल करें। हमारे यानी नोटिस में ऐसा कोई मसला नहीं है कि इन लोगों का माल खाना जायज़, हमारे नोटिस में ऐसा मसला नहीं। बस आप
कुरान जो है वो यानी वो हमाइल पेश होगी, यानी वो जैसे मिसाल के तौर पर अब मैंने एक कुरान छपवाया है, तो वो कुरान मेरे पास महफूज है, जो ताज कंपनी ने छपवाया है उसके पास तो वो नहीं है। तो वो मेरा जो कुरान मैं कहूँगा कि भाई मैं वो अपने वाला कुरान ले आऊँगा जो मैंने छपवाया है। तो हज़रत अली इस्लाम ने लीव्स के ऊपर पत्तों पर भी लिखा था या जो पार्चों पे लिखा था, वो कुरान इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास महफूज है, और वो यही कुरान वो इमाम अलैहिस्सलाम लेकर आएंगे। और ये तोहमत है हमारे ऊपर कि उसके अंदर कोई और एडिशंस हैं और उसके इतने पारे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते थे कि कुरान जो है हमारे पास हमने जमा किया है, उस कुरान को आप लीजिए और आप ये जहमत में न पड़िए कि एक सूरत इससे आप मंगवा रहे हैं, एक सूरत उससे मंगवा रहे हैं, एक सूरत उससे मंगवा रहे हैं। मेरे पास जब पूरा कुरान मौजूद है तो आप मेरा कुरान क्यों नहीं ले लेते? मेरा लिखा हुआ कुरान आप क्यों नहीं ले लेते? ये बात नहीं। अब ये इनकी उनकी क्यों मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई एक सूरत, तो उस वक्त ऐसे ही होता था ना कि किसी ने एक पत्तों पर एक सूरा लिख लिया, किसी ने कुछ आयतें लिख ली, अब वो जमा कर रहे थे। जब मेरे पास जमा शुदा कुरान है तो आप उसको बोलिए कंबल कुरान जो था तो से वो मौला अली के पास तो आजकल जो कुरान पढ़ रहे हैं यही वो कुरान है जो हज़रत अली के पास है, जो आजकल आप पढ़ रहे हैं। यही कुरान। हमारे इसमें गैप तो नहीं आया ना? कोई गैप नहीं। हमारे इसमें गैप तो नहीं आया। अगर ये हम मान लें कि कुरान गलत है तो हमारा तो पूरा मजहब गलत है, फिर हमारे इस्लाम का तो कोई एतबार ही नहीं, फिर क्रिश्चियनिटी में या जूडिज्म में या उसमें तो वो अभी आपने कहा कि वो जो कुरान ज़माना के बाद नहीं। मैंने ये अर्ज किया कि इमाम अली इस्लाम के हाथों का लिखा हुआ कुरान वो ले आएंगे, और ये वही कुरान है जो हमारे पास है, मगर ये हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ नहीं, वो हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ हो, ये प्रिंटिंग से आया है हमारे पास, वो हज़रत अली के दस्ते मुबारक का लिखा हुआ हो। और इसकी एक मैं आपको थोड़ी गुजारिश भी कर देता हूँ, और अगर आप मुनासिब समझे तो तकरीर कर रख लेते हैं। आइए कर कैसा हम लेक्चर तो सुनेंगे मैडम। अच्छा, तो बस इसको खत्म करके लेकिन इसके बाद एक सवाल और होगा, वो सूद के हवाले से होगा। एक यहाँ मैं आपको चीज़ वाले करना चाहता हूँ कि एक 6वीं सदी में एक शख्स गुजरा है जिसने सफरनामा अंदलुस लिखा। सफरनामा अल्लामा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अंदलुसी, वो अपनी किताब सफरनामा अंदलुस के ज़ैल में लिखता है कि मैं मक्के में गया था और मैंने खाना काबा में जाकर देखा कि वहाँ पर 5 या 6 फिरके हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ते हैं। एक फिरका उनमें से है जो हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, और वो ज़ैदिया शिया का फिरका है, इमामिया का। उसके ऊपर वो कहता है कि मैंने देखा कि वहाँ पर एक कुरान रखा हुआ था, और वो ये कहते हैं कि यह कुरान खुलफाए राशिदीन में से किसी एक खलीफे के दौर का लिखा हुआ है, और जब उनको कहत पड़ता है मक्के वाले को तो वो कुरान को बाहर निकालते हैं, जैसे कुरान बाहर आता है तो बारिश पड़ती है। ये अलामा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अंदलुसी ने अपनी किताब लिखा है, और वो ज़माना भी जो लिखता है वो पहले दूसरे का ज़माना नहीं लिखता, बल्कि लेट खिलाफत राशिद का दौर है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुखालिफ है। तो इससे मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि शायद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ के लिखे हुए कुरान के कुछ औराक उस हमारे के अंदर मौजूद है जो कि एडिशनल इमाम ने लिख दिए होंगे, जैसे 2 मरतबा सूरह यासीन लिख दी होगी, एक तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है और एक यहाँ हमारे मौजूद है। तो जैसे ही वो बाहर ले आते हैं तो वो बारिश पड़ती है। ये उन्होंने लिखा, मेरे पास वो शाम मौजूद है। शुक्र है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है, वरना वो जन्नतुल बकी का जो हाल किया जी था उन्होंने, उस कुरान का क्या करते हैं? आपको याद है? एक क्वेश्चन हो इस किस्म की रिवायतें हमारे नोट्स में बहुत से ये आते हैं, हमें आते हैं। हाँ, ये हमने उन उलमा से अब ये कहें कि वो किताब का सोर्स बताएं, वो किताब का सोर्स बताएं, क्योंकि हमारा हो सकता है हमारे यही मैंने कहा था। ये तो एक किस्म का ये एक किस्म की कोशिश ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान से भी कमतर साबित किया जाए कि वो एक दिन भी सब्र नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, वो कैसे इमाम थे, जबकि हम उनके गुलाम जो हैं वो सालों सालों अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैरेक्टर पर दाग नहीं आने देते, वो कैसे इमाम थे। मैं समझता हूँ कि शायद ये बनी हुई घड़ी हुई हदीसें हैं, जिनको हमारे भी बाज़ मौलवी शायद कम इल्मी में या कम तवज्जुही में वो नकल कर देते हैं। शायद उनकी नीयत ख़राब नहीं होगी, यकीन हमने आज तक ऐसी कोई बात नहीं देखी।
वजह से वो सूद के हवाले से एक सवाल आया था कि पाकिस्तान में जैसे होता था या इंडिया में होता है कि भाई मुसलमान या मुसलमान बैंक में आपने सेविंग अकाउंट खोला या वो सूद आ रहा है या आपने इंटरेस्ट का आपने 1 लाख रुपए जमा कराया तो 1300 रुपये उसके बाद सूद आ रहा है या जो तो वहाँ के लिए तो ये है कि जी सूद हराम है ये क्या आया यहाँ पर जैसे वो तो ये है ना कि जी एक मुसलमान के हाथ में मुसलमान सूद जो है वो यहाँ पर क्या आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं या इनके सूद आप मेरी बात समझ क्यों नहीं बता। यहाँ पर सूद लेना जायज़ है, जायज़ बगैर मजबूरी के देना जायज़ नहीं है, हाँ बगैर मजबूरी के दे सकते मगर ले सकते हैं। जहाँ पर क्रिश्चियन से ले सकते हैं। कोई ये वाला सवाल है मुसलमान इस्लामिक कंट्री नहीं क्योंकि मतलब ये हमारा मतलब है कि नॉन मुस्लिम से आप सूद ले सकते हैं और जिसकी वजह से उसको मैंने मजबूरी नहीं के बगैर दे सकते हैं। बिजनेस के लिए इश्काल है, अगर आपकी मजबूरी ना हो, अगर आपकी रोटी डिपेंड ना करती हो उसके ऊपर, अलबत्ता उसके लिए एक और रास्ता है, वो फिर इंशाल्लाह हम आपको हमारा यहाँ पे ये भी तो होता है कि आप वेल मुझे खुद ब खुद खर्च चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर क्रेडिट कार्ड चार्ज करवाया उसके बाद से जिस दिन 15 रहमान की डेट रखी है उससे पहले उसको अदा कर दिया तो कहते हैं जी कोई हो गया फिर भी शरीयत में गिरफ्त कोई नहीं। मेरे पास शरीयत जो है ऐसे एक्सक्यूजेस को शरीयत फिर मान लेती है। $10,000 के क्रेडिट कार्ड हैं तो मैं पे नहीं कर सकता हूँ, तो उसके बारे में अगर आपके पास या तो पे करें या फिर बैंक तरफ से आप फाइल करें, गवर्नमेंट के कानून को ब्रेक न करें जिससे खुदा न खास्ता कर ये तासुर में है कि जो शिया हैं या मुसलमान जो है तो देखिए कितने गैर कानूनी लोग हैं कि वो इस मुल्क को हाथ पहुँचाते हैं, वरना आपका कल जो भाई लेना चाहेगा कर्ज उसे लोग काम में हो गई ये याकूब भाई की गलती है, बाद में पूछो दो सवाल हो कल के लिए इंशाल्लाह बोलिएगा कल की मैंने लोगों को फोन किया हाँ क्या कोई बात नहीं, आप भी बोलिएगा इंशाल्लाह कल 8 बजे ठीक में बैठ जाऊँगा। हाँ जी कल बोलना सबको जरा हो जाएंगे और जो सुनेगा ये मैं वादा करता हूँ कि उसके ऊपर वाकई असर होगा, उसके दिल को ये बात स्ट्राइक करेगी कि वाकई मनाज़िरुल आखिरत कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि हम वाकिफ हैं। मनाज़िरुल आखिरत कबल इसके कि मैं आयत की तरफ बढ़ूँ तो आयत का तर्जुमा पेश करूँ, मैं आपकी खिदमत में एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मनाज़िरुल आखिरत के चंद दर्जात हैं। मनाजिल जमा है मंजिल, मंजिल यानी एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप यानी अब आखिरत के स्टेप्स को अगर हम गिनने लगे तो जो पहली मंजिल है वो है मौत। जैसे ही इंसान को मौत आती है, आखिरत की पहली मंजिल का नाम मौत है। और देखिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपनी इस आखिरत की पहली मंजिल ही में अपनी औकात भूल जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या था और क्या हो गया। ये पहली मंजिल ही इतनी सख्त है। आपको मालूम कि अंबिया किराम दुआ मांगते थे कि परवरदिगार दुनिया की जितनी सख्तियां तू देना चाहे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, मगर मौत के वक्त की सख्ती से हमें महफूज रखना, इसलिए कि हम मौत की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आइंदा की तकारीर में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मोमिन को मौत कैसे आती है और मुनाफिक को मौत कैसे आती है, अच्छे इंसान को मौत कैसे आती है और बुरे इंसान को मौत कैसे आती है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इब्तिदाई में मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आपको उसी से मौत के सिलसिले में पता चल जाएगा कि अच्छे लोगों को मौत कैसे आती है, बुरे लोगों को मौत कैसे आती है। एक मरतबा का जिक्र है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मजमा था। सहाबा किराम बैठे हुए, सहाबा किराम ने सवाल और जवाब की नशिस्त को बरकरार रखा हुआ। सवाल हो रहा है, हुजूर जवाब देते हैं।
और यहां तक भी मैंने रिवायतों में देखा कि जब हुजूर के दरबार में लोग सवाल करते थे, हुजूर मिंबर पे होते थे, लोग सवाल कर लेते थे, हुजूर की बात को कता करके भी सवाल कर लेते थे, और उसकी वजह हम रोकते हैं कि हमें आप सवाल न करें, इसलिए कि रसूल को भूल जाने का खतरा नहीं होता। यहां आपके खतीब को तो भूल जाने का खतरा है कि कहीं उसकी तवज्जो कहीं और चली जाए। जो फर्श पे बैठकर अर्श का मुताला करता हो, उसके मीनवाइल भी अगर आप रोक कर भी उसे कह दें कि या रसूलल्लाह ये बताइए, तो ही विल बी मोर देन हैप्पी कि आपको उस चीज के बारे में बताएं। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अजीब व गरीब सवाल पैदा होते हैं। जैसे आजकल हमारे भाई नवीर काजमी साहब को इल्म है कि एक ऐसा फिरका गिरोह पैदा हो गया, फिरका नहीं गिरोह है, जमात है हमारी कौम में, जिन्होंने ये रट लगा ली है कि मौलवियों को मजदूरी कराओ, मौलवियों को दुकानों पे खड़ा कर दो, मौलवियों को स्टोर्स के ऊपर खड़ा कर दो, मौलवियों से टैक्सियां चलाओ। खुदा की कसम मैं आपको बिला मुबालका कर रहा हूँ, लास्ट वीक मुझे कॉल आई, एक मेरा इंतहाई अच्छा दोस्त जो मुझे पाकिस्तान से जानता है, मुझे कहने लगा मौलाना आप कैब क्यों नहीं चलाते? अंदाजा फरमाया, खुदा शाहिद है, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। और ये अमूमन हमारे नौजवानों की तरफ से भी, हमारे बड़ों की तरफ से भी, हमारी बहनों की तरफ से भी, हमारी माओं की तरफ से भी लेकिन रट चल पड़ी है। हमने कहा भाई हमने कोई आपसे भीख तो नहीं मांगी, हमने कोई आपके सामने हाथ तो नहीं फैलाया, हम कोई आपके मखरूज तो नहीं, हमारे कोई वारंट तो नहीं निकली हुई कि किसी बैंक का आप पैसा खा कर गए, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है हमारे बारे में कि हम काम करें या न करें? हम काम करते हैं, और अब जरूरी नहीं है कि हम आपको बताएं कि हम क्या काम करते हैं और किस तरह अपने बच्चों की रोटी कमाते हैं। बाहर यहाँ पर एक जो इस्तेदलाल पेश किया जाता है वो अजीब व गरीब, भाई दादी आप गौर करना, इस्तेदलाल ये पेश किया जाता है कि मौलाना क्या आप अली से बड़े हैं? अली तो यहूदी के बाग में पानी लगाता था, मगर आप आज यहूदी और ईसाई के स्टोर में खड़े होने को ऐब तस्वुर करते हैं। मैंने कहा मेरे बिरादर अजीज, अली को रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, अली को आयतें याद करने की जरूरत नहीं थी, अली को बिहारुल अनवार खोलने की जरूरत नहीं थी, अली वसाइल शिया का मुतालिया नहीं करते थे, अली तहरीरुल वसीला का मुतालिया नहीं करते थे, अली सारी सारी रात रट्टे नहीं लगाते थे, इसलिए कि वो तो लहम महफूज का मुतालिया करते थे, उनको जरूरत नहीं थी। हम बदबख्त अगर सारी रात स्टोर के ऊपर खड़े होंगे, सारी रात वहां पर अंग्रेजी बोलेंगे उनके साथ, तो मिंबर रसूल पर आकर वही की अंग्रेजी ही हमें याद आएगी। यहाँ पर कोई रसूल का फरमान हमें याद नहीं रहेगा, कोई आयत कुरान याद नहीं रहेगी। ये इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि अगर आप चंद हज़ार बैठे हैं, कम लोग हैं, मगर आप माशाल्लाह चीरा चीरा अफराद हैं। आप जहन में रखें कि रसूल से सवाल करना पॉसिबल है, इसलिए कि रसूल को भूलने का खतरा नहीं है, मगर आप मिंबर पर बैठे हुए हर मौलवी से सवाल शुरू न कर दें, इसलिए कि वो बेचारा भूल जाएगा, वो जो बयान कर रहा था उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी, उसकी तवज्जो हट जाएगी। तो रसूल से सवाल करने में कोई ऐब नहीं था, हजरत अली के यहूदी के बाग में पानी लगाने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए कि उनको रिसर्च की जरूरत नहीं थी। हमें तो रिसर्च की जरूरत है। आपको हैरत महसूस होगी एक एक नुक्ते के लिए, जो हमारे दोस्त यहाँ मजाक उड़ा देते हैं कि 60 मिनट मौलवी आता है और पैसे बटोर के चला जाता है, एक एक नुक्ते के लिए मेरा अल्लाह गवाह है 7 दिन तक हम यूनिवर्सिटियों में बैठे रहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट को साबित करने के लिए। एक पॉइंट हमने लिया, 7 दिन हमने यूनिवर्सिटी में गुजार दिए। हम ना वहां खाना खाते हैं, ना हम वहां कोई चीज खा सकते हैं, बस सिर्फ ये है कि चाय ले रहे हैं और पानी से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बगैर नियत का रोजा रखे हुए कि हमने अपनी कौम के सामने जो पॉइंट जाके डिलीवर करना है उसको किस तरह किताबों से साबित करें, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए। तो आपने गौर फरमाया ना। अब बहरहाल ये मैंने मुकदमा इसलिए अर्ज कर दिया कि आपके जहन में रहे कि हमसे सवाल करने की इजाजत क्यों नहीं है। लोग फौरन आलिम को बेचारे को लाकर रसूल के साथ मिला देते हैं, अली के साथ मिला। अली अगर यहूदी के बाग में पानी लगाते थे, आप स्टोर पे काम क्यों नहीं करते? अगर इमाम मोहम्मद बाकर अपने मजरे में जाकर कस्सी चलाते थे, आप कैब क्यों नहीं चलाते? फौरन ये सवाल पैदा हो जाते हैं। इंशाल्लाह अब आपके जहन में आ जाएगा कि मौलवी बेचारा क्यों कस्सी नहीं चला सकता, क्यों कैब नहीं चला सकता, क्यों स्टोर पे काम नहीं कर सकता। इसलिए कि वो सारा दिन वही काम करेगा या सारी रात वही काम करेगा, तो मिंबर रसूल पर आकर एक्सलेंट स्पीच डिलीवर नहीं कर सकता। खैर, ये बात अपने मकाम के ऊपर, और ये हमारी बदकिस्मती भी है, अफसोस का मकाम है कि हमारी कौम ने उलमा की कदर नहीं की। अगर हमारे लोग वैसे तो अमेरिकनाइज हैं, अंग्रेजी बोलेंगे तो अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे, जो भी इनकी हरकत होगी अमेरिकन एक्सेंट में होगी। काश के अमेरिकन से इतना भी सीख लेते कि वो अपने मौलवियों को किस तरह रखते हैं, वो अपने मौलवियों के साथ कैसा सलूक करते हैं। ये एक अलग मामला है, कभी फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उलमा किराम के हालात के बारे में आपकी खिदमत में स्पीच डिलीवर हुई, और वो भी एक अशरा कम अज कम, 1-2 मजलिस नहीं, 10 मजालिस कम अज कम, 10 की 10 मजालिस सिर्फ और सिर्फ उलमा किराम के हालात के बारे में कि उलमा किराम किस तरह परेशानियों में गुजरे हैं। अल्लाह जानता है, आज भी नजफ की तारीख में ऐसे सादात मुजतहिदीन को मैं जानता हूं
कि जिनके पास शाम की रोटी नहीं होती है मगर वो सुबह से लेकर शाम तक आले मोहम्मद की तबलीग करते हैं। आले मोहम्मद का आज भी मैं खुद पर्सनली जानता हूँ ऐसे मुजतहिदीन को जो सादात हैं, सादात हुसैनी है, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद है, मगर शाम को उनके पास खाने की रोटी नहीं होती। मैं एक मुजतहिद के पास गया और मैं हैरान हो गया कि उस मुजतहिद ने पानी में भिगोकर ऐसी रोटी खाई है कि जिसे मेरा कोई नौकर बल्कि कोई जानवर हमारे इलाके का खाने को तैयार नहीं होगा। आज नजफ के अंदर ऐसे हालात हैं, आपको नहीं मालूम, उलमा हाथ नहीं फैलाते, इन पर क्या गुजरती है ये अल्लाह जानता है और ये जानते हैं। अब भारत नबी का दरबार है, मजमा लगा हुआ है, तबीयत परेशान तो नहीं होगी? अरे क्या बात, नबी का दरबार, मजमा लगा हुआ है। मजमे में से सलमान फारसी खड़ी हुई और एक अजीबो गरीब सवाल करती, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं कि मेरी मौत कब आएगी। अजीबो गरीब सवाल, और सलमान जैसा इंसान, सलमान ये तो अल्लाह के हाथ में है। रसूल ने फरमाया सलमान ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है, मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। देखिए नबी ने कितना बड़ा दर्श दिया है, तो मौत और हयात एक ऐसी चीज है कि जो नबी के हाथ में भी नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। देखा आपने, हम ग्रेड्स के कायल हैं, हम तौहीद को तौहीद के मकाम पे रखते हैं, रिसालत को रिसालत के मकाम पे रखते हैं, इमामत को इमामत के मकाम पे रखते हैं। हाँ, इनका वास्ता देने से मौत जरूर टल जाती है। एक जगह मीर साहब मैं तकरीर कर रहा था, मेरे बहुत सारे सुन्नी भाई सामने बैठे हुए थे, मैंने अपने सुन्नी भाइयों को खिताब करके कहा, मेरे भाइयों अगर रसूल का नाम लो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मौत टल सकती है। वहां मौलवी साहब तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कानों में हाथ लगाया और कहा तौबा तौबा, ये शियों के मौलवी को क्या हो गया। मैंने वो जुमला सुन लिया, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, अभी अभी आपसे मैं मनवाऊंगा। मैंने कहा इसी रसूल की एक हदीस है जो आपकी फुला किताब के अंदर लिखी हुई है कि सदका तो तरुद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है, बला सदके से टल जाती है और बड़ी बला है मौत। और आपकी किताबों ही के अंदर लिखा हुआ है कि दुआ तरुद्दुल मौत तमनउल मौत, दुआ के जरिए और सदका के जरिए इंसान मौत को भी टाल सकता है। और तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि दुआ ला यरुद्दुल क़ज़ा, दुआ ऐसी चीज है जो क़ज़ा व क़दर को भी टाल देती है, सदका ऐसी चीज है जो क़ज़ा व क़दर को भी टाल देता है। मैंने कहा मैं सवाल करना चाहता हूं कि दुआ और सदका मौत टाल सकता है तो क्या मेरे नबी का नाम मौत नहीं टाल सकता, मेरे नबी की सिफारिश मौत नहीं टाल सकती। ये समझने की गलती है ना लोगों की। तो अब मैंने अर्ज किया कि सलमान फारसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि मेरी मौत का दिन कब होगा। सारे के सारे असहाब बड़े हैरान और शिष्ट कि ये सलमान ने क्या पूछ लिया। कहा या रसूल अल्लाह मैं आज पूछ के रहूंगा, और चहीता साहब है, बताना भी है और ये भी बता दिया कि अल्लाह के हाथ में है। कहा सलमान अगर तुम मजबूर करते हो तो सुनो, हम इतना तुम्हें बताए देते हैं कि जब तुम इंतहाई कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी ताकत चलने फिरने से जवाब दे देगी, और जिस दिन तुमसे मुर्दा कलाम कर ले, बड़ी तवज्जो के साथ, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। और यह भी याद रखो तुम मदीने में नहीं होगे बल्कि तुम मदाइन में होगे, बहुत दूर, और जब तुमसे मुर्दा कलाम करे तो समझना कि मौत का वक्त आ गया। सलमान फारसी ने यह सुन लिया, जहन में रख लिया, रसूल का विसाल हो गया। हजरत अली ने उन्हें मदाइन का गवर्नर अपॉइंट किया, और आपको मालूम है कि वक्त गुजरता रहा, सलमान बीमार हो गए। असबग इब्ने नवाता एक सहाबी है, जनाब अमीरुल मोमिनीन के, हजरत सलमान फारसी के दोस्त। असबग के जहन में एक बात आई कि क्यों ना मैं सलमान को मिलने चला जाऊं। सलमान मेरा दोस्त, मेरा मोहसिन, मेरा बुजुर्ग गवर्नर है, वहां मैं चला जाऊं, सलमान से जाके मुलाकात करके आओ। चले, आकर पहुंचे, दरवाजे पे दखुल बात किया असबग इब्ने नवाता। जब दरवाजे पे दखुल बात किया तो सलमान बाहर नहीं आया। अब सलमान कोई ऐसे बॉस तो थे नहीं कि जिनके 20 सेक्रेटरी हो, इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हो। वो तो एक आफ्ताबा, एक तकिया और एक छोटी सी चादर रखने वाला इंसान था। जब भी कोई दरवाजा ना करता था तो वक्त का गवर्नर खुद दरवाजा आके खोलता था और पूछता था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी मुश्किल क्या है। आपको मालूम है ना सलमान फारसी इतना अजीम इंसान। इसी सलमान फारसी का एक वाकया है, कभी अगर असहाबे अली पर और असहाबे रसूल पर गुफ्तगू आई तो फिर आपकी खिदमत में ये मालूमात भी पेश करूंगा, और उसके लिए भी फिर मैं अर्ज करूंगा 1-2 महीने नहीं 10 महीने कम अज कम, साहबे किराम के वाकयात के लिए भी और हजरत अली के असहाबे बावफा के वाकयात के लिए। सलमान जब गवर्नर अपॉइंट होकर आए थे, आपको ये वाकया अजीब और गरीब वाकया है कि घोड़ सवार एक पूरा दस्ता
मदाइन के बाहर खड़ा हुआ है कि सलमान को, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ गवर्नर है, वेलकम करें। अजीब ज़र्को बर्क लिबास पहने हुए और पूरे लाहो लश्कर के साथ और पूरे आदाब शाही के साथ वहां मौजूद। क्या देखा कि एक ज़ईफ सा इंसान है, सफेद दाढ़ी, चादर लपेटे हुए, आफ्ताबा हाथ में, एक तकिया उठाए हुए, उस पर चादर लपेटी हुई, एक जोड़ा कपड़ों का, एक मिसवाक उसमें लगा हुआ, और एक शख्स आ रहा है कमर झुकाए हुए, असा का सहारा लेते हुए। कहा कि बंदा खुदा, तुमने हमारा गवर्नर आते हुए रास्ते में नहीं देखा? कहा कि उसका नाम क्या है? कहा सलमान फारसी। कहा सलमान फारसी तो मैं। ये सारा का सारा लश्कर हैरान हुआ कि हमने समझा था कि बड़े इनामात और इकरामात के बाद अली ने रवाना किया होगा। कहा सलमान, तूने तो हमें हैरान कर दिया, तूने हमें शशर कर दिया। तुम्हारे साथ तो कोई आर्मी नहीं, कोई फौज नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, रास्ते में तुम्हें कोई मर्डर भी कर सकता था। कहा तुम्हें मालूम नहीं, मैं उस अली का गुलाम, जब मैं उसका गवर्नर हूं कि जिस शहनशाह ने सिवाय 2 चादरों के किसी और चीज का जिंदगी में मुतालिबा ही नहीं, जो सारी जिंदगी नाने जो खाता है, ये है सलमान। और सुनाया आपने असबक ने आके दरवाजा नॉक किया। पहले ये होता था कि असबक जब भी आते थे, दरवाजा नॉक किया, सलमान बाहर आए, मुलाकात हुई, जब गवर्नर नहीं थे, एकदम दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अच्छा ये गवर्नरी का गुरूर है कि सलमान को भी घेर लिया कि आए सलमान हमें मिलने नहीं आ रहे, इतनी देर कर दी। कहा सलमान तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दोस्त मिलने के लिए आया हुआ है। अंदर से एक नहीफ सी आवाज आई कि अंदर आ जाओ। अब जो अंदर पहुंचे तो क्या देखा, सलमान का तो मंजर ही अजीब था, जैसे इसी मोमेंट फरिश्ता उनकी रूह को कब्ज करने वाला। कहा सलमान क्या हुआ? कहा अच्छा हुआ सुबह तुम आ गए, मुझे कोई महरम राज चाहिए था, मैं मालूम करना चाहता हूं कि इस बीमारी में मुझे मौत आएगी या नहीं आएगी। कहा कैसे मालूम करोगे, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो अल्लाह के हाथ में है। कहा मुझे मेरे रसूल ने बताया था कि जब तुमसे मुर्दा बात करने लगे तो तब तुम्हारी मौत आएगी। अच्छा तो कैसे करें? कहा तुम्हारे कंधे पर मैं हाथ रखता हूं, मुझे सहारा दो, मुझे कब्रिस्तान में ले चलो, अगर मुर्दे ने मुझसे बात कर ली तो मैं समझूंगा मेरे सैयद और सरदार का कहा हुआ वक्त आ गया और मैं अपने आप को मौत के लिए प्रिपेयर कर दूं। वारिद कब्रिस्तान में, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अहले कुबूर मेरा आप पर सलाम। आप और मैं भी हमेशा कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। एक मर्तबा एक कब्र से आवाज आई, अलैकुस्सलाम सलमान फारसी। समझ गया मेरी मौत का वक्त आ गया। अगर मुझे और आपको ये यकीन हो ना कि मुर्दा बोलेगा तो हम उस कब्रिस्तान का रूट ही इख्तियार नहीं करेंगे। समझ गया? सलमान है, ये तो मौत को तलाश कर रहा है। मैं इंशाल्लाह आइंदा की तकारीर में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मोमिन की औसाफ ये बयान की गई कि वो गली गली में मौत को तलाश करे, तो मुझे मौत आए मगर सही मौत आए, मेरा खातिमा अलल ईमान हो जाए। मोमिन है। अलैकुस्सलाम या सलमान फारसी। अजीब, जब आवाज आई, कहा बंदा खुदा, तुम्हारे सलाम के जवाब से मैं समझ गया कि मेरा वक्त आखिर आ गया। कहा ये बताओ, और मुझे यकीन हो गया कि मेरा वक्त आखिर आ गया। कहा ये बताओ कि तुम्हारी जब रूह कब्ज हुई थी तो कब्जे रूह के वक्त तुम्हारी हालत क्या थी? बड़ी तवज्जो बता दें। अगर मेरी पूरी तकरीर आप भूल जाएं और सिर्फ एक ये मैसेज न भूलें तो मेरी मेहनत स्वागत होगा। कहा सलमान, जिस तरह किसी ने नाखून से लेकर सर तक कैंची के साथ काट दिया, और क्या ऐसे नहीं है, मतलब मजाक नहीं है, बहुत कैंची के साथ जिसने काट दिया या पूरी बॉडी में से वायर्स डालकर किसी ने खींच लिया, इस तरीके से सलमान न पूछ जो मुझे तकलीफ हुई है। आज तक मैं यहां पर कब्र में उस तकलीफ को महसूस कर रहा हूं जो सिर्फ कब्जे रूह के वक्त हुई थी। उस सलमान ने पूछा मुर्दे से, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि कब्जे रूह से बचने का कोई तरीका होता है? कब्जे रूह से बच भी तो सकते हो, ये मेरा आपके लिए हदिया है, मैं कर रहा हूं। कहा सलमान, अफसोस कि कब्र में आके मालूम हुआ, काश के जिंदगी में मालूम हो जाता। देखिए ये है जिक्र हुसैन के तोफैल में, मुझे और आपको अब मालूम हो जाएगा। उस मुर्दे को कब्र में जाके मालूम हुआ, काश मुझे जिंदगी में मालूम हो जाता तो मैं कभी भी उसे तर्क न करता। कुरान में भी है ना कि जब मौत आती है तो कहते हैं परवरदिगार हमें पलटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, परवरदिगार हमें पलटा दे, मुझे पलटा दे खुदाया, मैं अब नेक काम करके आऊंगा। फीमा तर्क तो वो दुनिया जिसे तर्क करके आया। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब कल्ला, ये नेक काम करने वाले नहीं है,
अगर मैं इन्हें फिर पलटा दूं तो फिर वही गुनाह करेंगे जो ये पहले करते। कुरान कह रहा इन्नहा कलिमतुन क़ाइलुहा, ऐ मेरे हबीब इनकी बातें हैं, इनकी बातें हैं कि ये आकर अगर मैं फिर पलटा दूं, कब्र में कहते हैं पलटा दे, अगर मैं फिर पलटा दूं तो फिर वही गुनाह करेंगे जो पहले करते हैं। मुर्दे ने क्या कहा? सलमान, मुझे कब्र में पता चला कि 3 काम ऐसे हैं, 3 काम कि अगर कोई इंसान कर ले तो उसे कम अज कम मौत का अजाब नहीं है। कौन कौन से 3 काम है? सलमान पूछ रहा है। मुर्दे ने बताया कि सलमान, पहला काम यह है, मुझे फरिश्तों ने बताया बाद मर्ग मुझे मालूम हुआ, मरने के बाद कि सर्दियों की रात में नमाज तहज्जुद, गर्मियों के दिनों में रोजे 2। सर्दी की रात बड़ा मुश्किल है। यहां तो आप यकीन करें सर्दी गर्मी का पता ही नहीं चलता। बदकिस्मत है इंसान के यहाँ के माहौल में भी नमाज न पढ़े। तहज्जुद की क्या वाजिब नमाज नहीं पढ़ते लोग, है ना? कहा सर्दियों की रात में नमाज, अस्सलातु फिश्शिता वस्सौमु फिस्सैफ, और गर्मियों के दिनों में रोजे, 2 चीजें। और तीसरी चीज अस्सदक़तु सिर्र। सलमान, मुझे बाद में पता चला कि अगर छुपा के सदका दिया जाए तो इंसान मौत के अजाब से बच सकता है। हमारे अव्वल तो देता कोई नहीं, जब देते हैं तो ढोल मार के देते हैं, यानी इश्तिहारात में ढोल मार, इश्तिहार है, इश्तिहार दिलाएंगे, 20 दफा रसीद मांगेंगे, एक दफा की 20 दफा रसीद मांगेंगे, और सबके सामने मांगे, पता चले कि हमने दिया था। सदक़तुल सिर्र। आज करूं रिवायत, मेरे चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया, कल वज़ाहत से कहूंगा, अस्सदक़तु सिर्र खैरुम मिन 70 हज्जतिन व उम्रा। छुपा के दिया गया एक सदका, एक दिरहम 70 हज और 70 उम्रे से अफजल है। छुपा के एक मरतबा मेरे चौथे इमाम ने हाथ चूमा फकीर का, तो फकीर ने कहा, फज़ल रसूल, मैं सदका ले रहा हूं और मेरा हाथ चूम रहे हैं। गौर करें आप, देखिए यह है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अगर किसी ने दर्ज दिया है तो आले मोहम्मद का कराना है कि गरीब फकीर मिस्कीन का हाथ चूमा। कहा, फज़ल रसूल, आपने मेरा हाथ चूमा? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, इन्नल्लाह यक़बलु सदक़ता, सदका फकीर नहीं लेता बल्कि अल्लाह कबूल करता है। और सलमान, ये 3 काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से क्या कहा, मौत की तकलीफ नहीं होती। बस मैं अब सबक कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू को आज के अंदर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात का कंट्रोल है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात को इसलिए खल्क़ किया है कि वो तुम में से आजमा सके, टेस्ट कर सके मौत और हयात के स्केल के जरिए, पैमाने के जरिए, कि तुम में से बेहतर अमल कौन करता है, अहसन अमल कौन करता है। अक्सर अमल नहीं, अहसन अमल, अच्छा अमल। कम करो मगर अच्छी नीयत से करो, अक्सर नहीं, अहसन। भाई देखे, ये फतूहात हुई ना, कुस्तुनतुर्की फतह हो गया, तुर्की फतह हो गया, हिंदुस्तान फतह हो गया, हुए ना फतूहात हुई है ना भाई, खुलफा ने की है फतूहात। एक आयत दिखा दो, एप्रिसिएशन में एक आयत दिखा दो कि आई हो कि तुमने ये पता कर लिया, आप तुम्हें मुबारक देते हैं। कुरान की पूरी आयतें देख लो, किसी को एक या रसूल की एक सनद बता दो कि किसी गाजी मुजाहिद को कहा हो, वो जो शाम में भी दफन है, शहर हुमस में, खालिद बिन वलीद, जिसे सैफुल्लाह के नाम से, जाली नाम से पुकारा जाता है, रसूल एक जुमला कहा हो, यहां मर गए, वहां चले गए, ये फतह कर लिया, वो फतह कर लिया, मगर रसूल ने एक जुमला एप्रिसिएशन करी कहा, अल्लाह ने एक आयत नहीं भेजी। और आपने देखा इधर एक ज़रब अली ने चलाई है, का ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफज़ल में इबादत सखलैन। वो अक्सर अमल था, ये अहसन अमल। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अक्सर अमल था, ये अहसन अमल। अल्लाह कहता है मैं अहसन अमल चाहता हूं, मुझे अक्सर अमल से गरज नहीं, अहसन अमल, अहसन। और दूसरी आयत, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जहां भी चले जाओ तुम्हें मौत जरूर आएगी।
अगर से छुप क्यों ना जाओ, मोर्चे बना लो, आएगी मौत, छोड़ने वाली नहीं। एक छोटा सा वाक्य अगर आप मुझे इजाजत दें। हजरत सुलेमान, एक जुमला ये भी सुन लो, ये रिसर्च वर्क है। हजरत सुलेमान आप जानते हैं ना, नबी थे। सलमान नहीं, सुलेमान। ये सलमान है जो सहाबी है, बिन हजरत है। वो हजरत सुलेमान जो हजरत दाऊद नबी के बेटे, हुकूमत मिली। और मालूम है उन्होंने क्या कहा? रब्बे हबली मुल्कन, परवरदिगार मुझे ऐसी हुकूमत दे कि जो बनी 9 इंसान में से किसी को न दी। अजीब दुआ अल्लाह ने दे दी, आपको मालूम है, दे दी हुकूमत, ऐसी दे दी कि सलमान चाहो तो हवा पे बसात बिछा दो, जाओ जिन्नों से गुफ्तगू करो, दे दिया। तख्त बिल्कीस आ जाएगा, दे दिया हमने आसिफ बरखिया के जरिए। तुमने चाहा ना कि ऐसी हुकूमत दे जो किसी को न दो, दे दी। वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, असा की टेक लगा के खड़े हुए थे। एक रोज खुतबा दे रहे थे, असा की टेक लगाए हुए खड़े थे। एक मरतबा क्या देखा कि दीमक ने अंदर से आहिस्ता आहिस्ता असा को खोखला करना शुरू कर दिया था। वो दीमक आखिरी मरहले पे पहुंची और असा टूटा और गिरे, और गिर के वहीं पर मौत आ गई। मलक मौत नहीं था। इबरतनाक अंजाम, इतनी अजीम सल्तनत, जवानों गौर करना, और क्या इबरतनाक अंजाम। पूछो से खुदा से कि परवरदिगार इस नबी का कसूर क्या था? तो अल्लाह ने खुद आवाज दी। अजीब है ये। अल्लाह ने कहा, सुलेमान तुम्हें मैं सब कुछ दे रहा था, मगर तुमने ये क्यों कहा कि किसी और को न दो? समझो कहता है, परवरदिगार ऐसी हुकूमत दे जो किसी और को न मिले। तो तुमने ऐसी हुकूमत का मुतालबा किया है तो मौत भी ऐसी दूंगा जो किसी और को नहीं मिली, ताकि तुम इबरत रोजगार बन जाओ। और क्या? ये सुलेमान नबी है। अल्लाह तो अंबिया को माफ नहीं कर रहा, आप और मैं खुश बैठे हुए। समझ गए? ये दुआ तुमने क्यों की है सुलेमान? ये तरके औला है कि परवरदिगार ऐसी हुकूमत मुझे दे जो किसी और को न दी हो। एक जुमला कहूंगा और नौजवानों याद रखना, ये आपके लिए रिसर्च वर्क है और अजीब है ये जुमला। आपको मालूम है कि जन्नत में सबसे आखिर में कौन जाएगा? सवाल ही निशान। जन्नत में सबसे आखिर में सुलेमान जाएंगे। अजीब, क्यों? तुमने तो अपना हिस्सा दुनिया में ले लिया था सुलेमान। गौर करो, सुलेमान तुम नबी हो, गुनाहगार नहीं हो, मगर तुमने अपना पाठ क्योंकि दुनिया में ले लिया था, लिहाजा जन्नत में जाओगे जरूर, मगर सबसे आखिर में। और अब मैं जवानों आपसे सवाल करता हूं, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? नहीं समझा सका शायद। सबसे आखिर में जन्नत में जाएंगे सुलेमान, सबसे पहले जन्नत में जाएंगी फातिमा ज़हरा। ये फर्क है। क्यों? समझो कहता रहे हो, सुलेमान ने अपना हिस्सा दुनिया में मांग लिया था, सबसे आखिर में जन्नत में जाएंगे। फातिमा ज़हरा की औलाद ने कुछ नहीं मांगा, फातिमा ने कुछ नहीं मांगा दुनिया में, लिहाजा सबसे पहले जन्नत। क्या तो मौती की बात हो रही थी ना? मौत अजीब है वाकया, और इस शान से मौत आई है, मौत इस शान से आई है कि इबरत बन गए सुलेमान पूरी दुनिया की। अर्ज ये कर रहा था कि सुलेमान के दरबार में एक शख्स बैठा हुआ था, मलकुल मौत आ गए। मलकुल मौत आ गए और देखा उस शख्स ने, सहाबी ने, नबी के सहाबी ने देखा और खौफनाक हो गए, खाइफ हो गए। आइंदा इंशाल्लाह मैं जब कभी याद लूंगा तो अर्ज करूंगा कि इस मलकुल मौत के हुलिये बदल क्या है। मोमिन के लिए जब आता है तो इंतहाई कूल और काम, फ्रेंडली, और मुनाफिक के लिए, गुनाहगार के लिए जब आता है तो ऐसा गर्वनाक कि इंसान देख के तो इंसान को मौत आती है जल्दी, वो इंसान में खड़ा रहता है, तकलीफ देता रहता है। ये आएगी बात, उसे तकलीफ दी। उसे जैसे ही देखा, पूरे मजमे में से किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक शख्स ने देखा। उसे कहा, अल्लाह के नबी ये कौन है? मुझे इसने डरा दिया। कहा ये मलकुल मौत है। तो मैं क्या करूं? कहा इस मलकुल मौत से मुझे आप बचा दें। क्या करूं? का फुलां डेजर्ट में, अफ्रीका का फुलां जो डेजर्ट है, सहरा है, मुझे वहां पहुंचा दे। वैसे खुदा अभी अर्ज करके आया हूं ना, अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी थी कि हवा को हुक्म दो वो जहाज बन जाएगी। अल्लाह के नबी हुक्म दिया, ठीक है चले जाओ। अभी गौर फरमाइएगा, अभी ये सहाबी रसूल उस डेजर्ट में उतरा नहीं था कि उसी मलकुल मौत को यहां मुस्कुराता वो देखा। वही मलकुल मौत। अब तो हैरान शेषर हो गया। कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने तुम्हारी मौत इस डेजर्ट में लिखी थी और तुम बैठे थे नबी के दरबार में। तो मैं तो खुश था कि तुमसे मौत टल जाएगी, मगर तुमने तो मेरी मुश्किल को खुद ही आसान कर दिया। आइनमा तकूनू
युदरिकुमुल मौत, जहां भी चले जाओ मौत नहीं छोड़े। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर छुप क्यों न जाओ मौत जरूर आएगी। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक अता करे। परवरदिगार बहकते आइम्मा अतहार इस महीने में जिन हस्तियों के अय्याम विलादत है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हजरत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम, हजरत साहिबुल ज़मान, इन सब के तोफ़ैल में हाज़रीन की हाजात शरइया को पूरा, हम सब के सगाइर व कबाइर से दरगुजर। जो मोमिन मोमिनात इस मुख्तसर तकरीर में तशरीफ लाए हैं, इज्तिमा में, उनके हाजात शरइया पूरी, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत। इस इज्तिमा के बानी जनाब मीर सरफराज अली साहब के वालिदैन मरहूमैन को जवान सैयदुल शुहदा की जगह अता फरमाए। इस इबादत का सवाब, क्वेश्चन आंसर सेशन का और स्पीच का सवाब, जिक्र मौत का सवाब उनके हर दो वालिदैन मरहूमैन को इसाफ़ फरमाए। जनाब डॉक्टर अली रज़ा साहब की वालिदा माइदा को इसका सवाब इसाफ़ फरमाए। और जो मोमिन मोमिनात यहाँ तशरीफ फरमा है, सबके मरहूमीन और मरहूमात को इसका सवाब इसाफ़ फरमाए। परवरदिगार भाई दबीर काज़मी साहब, जनाब बिरादर नज़र नकवी साहब, बिरादर मूसा रज़ा साहब, धाजी साहब, हमारे रज़ा मियाँ याकूब साहब, हमारे भाई आबिद अली यावर साहब और दीगर मोमिन जो यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी जो जो हाजत शरी है इमाम हुसैन की दुआएं पूरी। परवरदिगार तो ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो मासूम दरबार में आए हैं, उनको मासूम के तुफैल में इस दरबार से खाली फरमा, और जो इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं उनकी तौफीकात आलिया में इजाफा, मासूम की एडमिनिस्ट्रेशन की तौफीकात में इजाफा। परवरदिगार हम सबको मौत के लिए तैयारी की तौफीक अता फरमा। हमारे भाई आबिद अली यावर साहब के वालिद की बरसी का आज दिन है, आगा जाफर साहब, उनकी दर्जात को अपने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दीगर मोमिनीन ने, हमारे वकार रिजवी साहब ने हुसैन भाई की अहलिया के लिए इल्तिमास से दुआ मग़फ़िरत की है, उनकी मग़फ़िरत। दीगर जिन मोमिनीन मोमिनात ने हमारे ज़िम्मे कोई दुआ लगाई है, परवरदिगार उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है, जनाब मीर बाकर अली खान मरहूम, सकीना बेगम, आबदा बेगम और जनाब आगा जाफर हुसैन साहब और फातिमा मरहूमा के लिए, और आप सबके मरहूमीन और मरहूमात के। कल इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे जश्न शुरू हो जाएगा। कल भी और परसों भी, फ्राइडे और सैटरडे को ठीक 8 बजे आप से शिरकत की इस्तदा है, और दीगर मोमिन मोमिनात को भी इतला दें। वो मालेना इल्ल बला। पापा, पापा, क्या आप जी अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या मौलाना या अमीरुल मुअमिनीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाना या हसन मुज्तबा या बक़ियतुल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह,
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. واشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين. واشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. واشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم مؤمن بشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعا. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المزنون وابن المزنون. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباؤه. السلام عليكم يا أصفياء الله وعبيده. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناصح الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طفل وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح ومطيع لله ورسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لك من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. الصلاة والسلام عليك يا زينب الكبرى يا ثاني زهراء يا صديقة الصغرى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى إمام زين العابدين سيد الصابرين وسيد الساجدين. السلام عليك يا مولى إمام باخر علم النبيين. السلام عليك يا مولى إمام جعفر صادق. السلام عليك يا مولى إمام موسى كاظم يا باب الهوائج. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان العرب والعجم
يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي إمام محمد تقي. السلام عليك يا مولاي إمام حسن إمام علي النقي. السلام عليك يا مولاي إمام حسن العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الأنس والجان. أغثني أدركني يا مولانا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. I want to do it. Yes, yes.